गुरुवत्या वयं सार्धं दीपदूते वर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्योने नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा। अनंत सिद्ध है परमेश्वरी भगवान के देवादिदेव पेखजराट मूल लाइक भगवान महावीर स्वामी के देवादिदेव पेखजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के देवादिदेव पेखजराट परमेश्वर शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराट सगरी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के ढाई दीप में विराजमान तीन कमनों कोटे मुनिराजों के द्वादशाम जिनवाड़ी माता की जय दो तीर्थर शासन जयवंत हो तीर्थर शासन उनकी पावन पवित्र देश मंगल देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार की भावना से उद्बोध होकर के हम अपने आत्म प्रदेशों को पवित्र बनाने के लिए निरंतर ही पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये हमारा पुरुषार्थ जो है ये पुरुषार्थ ही सम्यक है। बाकी जो हम कर रहे हैं संसारिक हैं वो हमारे लिए परमार्थिक नहीं है। इसलिए जहाँ परमार्थ का प्रयोजन है वह पुरुषार्थ ही वास्तव में पुरुष के लिए पुरुष से मिलाता है, पुरुष के लिए पुरुष से मिलाता है। अंततः तो हम पुरुष से मिल ही नहीं पाते हैं और पुरुष से मिलने का समय ही नहीं निकलता है मेरे पास। यही पुरुषार्थ एक ऐसा है जो हमें पुरुष से मिलाता है और हमारे पौरुष को जगाता है। पुरुष हमारे आत्मा है जो हमें आत्मा से मिलाता है। शेष समय कहाँ है मेरे पास? हम देखते ही यहाँ से जाने के बाद आपका समय पुरुष का नहीं रहता है, आपका समय पुरुष का नहीं रहता है, पुरुष से हट कर के रहता है। क्योंकि आप संसार में निमग्न हो जाते हैं, आप इंद्रिय विषय कषायों में वैभाविक परिणामों में निमग्न हो जाते हैं। इस कारण से जो हमारा समय है वो पुरुष के लिए नहीं होता है। यही कारण है कि वो पुरुषार्थ हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। जीवन में अगर हमें अच्छा बनना है और अच्छा करना है, एक बात ध्यान पे रखना कि अपने जीवन में सुंदर विचारों का जन्म होना बहुत जरूरी है। जो हम कल बात कर रहे थे वही हम आगे चल रहे हैं। क्योंकि लेशिया हमारे जीवन में जब पीठ लेशिया है तो पीठ लेशिया के विचार सुंदर विचार होते हैं और सुंदर विचार उत्पन्न होने लगते हैं। एक छोटी हल्की सोच जीवन से हट जाती है पीठ लेशिया, और धीरे धीरे जब हम प्रशस्त परिणाम करते चले जाते हैं तो लेशिया पीठ से पद्म हो जाती है। और पद्म लेशिया में आचार्य भगवान कह रहे हैं शुचि नंदा, जहाँ पर उसके जीवन में शुचिता आ गई है, एक आनंद की ओर बढ़ रहा है, ऐसा जीव निश्चित ही एक शब्द का वहाँ प्रयोग किया है शुचि नंदा। और शुचि नंदा का अर्थ ही है जहाँ पर जीवन में शुचिता आ रही है, धीरे धीरे शुचिता का विकास हो रहा है, धीरे धीरे वह निर्मलता की ओर बढ़ रहा है। ऐसा जीव
तो हमें निश्चित ही विचारों को अच्छा बनाना है। अपना जीवन एक पेंसिल की तरह बनाए, पेंसिल जैसा जीवन बनाना चाहिए मुझे। पेंसिल बहुत अच्छा हमारे लिए चित्र तैयार करती है। हम पेंसिल से बहुत सुंदर चित्र बना सकते हैं, लेकिन कब पेंसिल स्वयं चित्र नहीं बना सकते हैं। पेंसिल स्वयं रचना नहीं कर सकती है, लेकिन वही पेंसिल जब किसी एक अच्छी कलाकार के हाथ में पहुंच जाती है, जब एक अच्छी व्यक्तित्व के हाथ में पहुंच जाती है, तो वह एक सुंदर चित्र तैयार कर देती है। वैसे ही हमें भी अपना जीवन उस पेंसिल की तरह बनाना है कि हम एक अपने जीवन को आदर्श महान व्यक्तित्व के हाथ में सौंप दें। निश्चित ही जीवन आदर्श बन जाएगा। जब तक हम अपने जीवन को महान व्यक्तित्व के हाथ में नहीं सौंपेंगे, तब तक हमारा जीवन महान नहीं बनता है। चाहे हम कितने भी, हम देखते हैं इतिहास को उठा करके, पुराणों को उठा करके हम पढ़ते हैं, तो तीर्थंकर का जीवन अगर तीर्थंकर बना है, महापुरुषों का जीवन महान बना है, तो महान बनने में कोई ना कोई कारण रहा है। महान बनने में कोई ना कोई कारण रहा है, किसी न किसी का हाथ होता है। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, लेकिन पूर्व में तीर्थंकरों के भी गुरु होते हैं। इसलिए पूर्व भाव के गुरुओं का उल्लेख आता है। पूर्व में गुरु थे, तभी वो गुरु बने हैं। अगर गुरु नहीं होते तो कोई भी गुरु नहीं बनता, और जीवन गुरु बन जाता, टूट जाता। नहीं समझे? हाँ, अगर जीवन में गुरु नहीं है तो फिर क्या होगा? जीवन गुरु हो जाएगा, भारी हो जाएगा, डूब जाएगा। और जीवन में गुरु है तो निश्चित ही वो लघु बनकर के गुरु बन जाएगा, और गुरु बनकर के प्रभु बन जाएगा। गुरु जीवन को प्रभु बनाते हैं, और बिना गुरु के जीवन गुरु बन करके गुरूर में जी करके नीचे चला जाता है। इसलिए जीवन में मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। सुन लिया, जीवन में मार्ग दृष्टा होना बहुत जरूरी है। अगर मार्गदर्शक नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में कहीं भी सफलताएं नहीं मिलेगी, और कहीं न कहीं मार्गदर्शक की भूमिका सर्वोपरि हुआ करती है। हाँ, मुझे मालूम है सुशील भैया बैठे हैं, तो सुरेंद्र जी कहते हैं कि हाँ, हमें कहीं न कहीं मार्गदर्शन मिलता रहता है। इतना जहाँ मार्गदर्शन मिलता हो, बोले सुशील भैया का मार्गदर्शन है, चांदनी जी का मार्गदर्शन मिलता है, ललित जी का मिलता है। ये सब जहाँ पर इतना अच्छा मार्गदर्शन हो, वहाँ पर तो अच्छे कार्य होना ही है। और शांतिलाल जी जैसे शांति से बैठ जाते जहाँ, तो वहाँ पर भुजा फहरा दी जाती है। तो इतने अच्छे जहाँ मार्गदर्शक हो, वहाँ पर नियम से बहुत अच्छा कार्य होगा। नरेंद्र भैया, नियम से होगा, बहुत अच्छा कार्य होगा, और अच्छा ही होता है, तभी तो सब कुछ सहज होता है। इसलिए हम सहज वर्षा योग के अंतर्गत सब कुछ हमें सहज होना है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे कार्य तो सहज होंगे, आयोजन भी सहज होंगे। और सहज का मतलब बहुत बड़ा है, यानी सहज में बहुत विस्तार छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? सहज में बहुत बड़ा विस्तार है।
और सहज शब्द ही विस्तारता का प्रतीक है और सहज शब्द ही सफलता का प्रतीक है, क्योंकि सहज आगम का शब्द है, परम पाणिनिक भाव। हम प्रवचन सार समय शाह टीका ग्रंथों में पढ़ते हैं सहज परम पाणिनिक भाव की प्राप्ति। कौन सी दशा? सहज परम पाणिनिक भाव, यानी उच्च क्वालिटी के। कहाँ है? जहाँ पर एकदम उच्च है उसका नाम सहज है। इसलिए सहज को इतना सहज मत समझना ज्ञानियों, सहज को सहज समझना सहज नहीं है। सहज को सहज समझ करके सहज हो जाना ही सहज है। इसलिए मुझे सहज होना है ज्ञानियों। चलते हैं, लेस्या की बात चल रही है, विराजमान हो जाओ। तो बात ये चल रही है कि हम अपने जीवन को कैसे कहाँ ले जाएं, सुंदरता हमारे जीवन में कैसे हो, ये बात चल रही है। और सुंदरता जीवन में लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए। सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं होना चाहिए। चेहरे की सुंदरता से मोक्ष नहीं मिलता, चेहरे की सुंदरता से मोक्ष नहीं मिलता, अपितु हमारा व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए, हमारा आचरण सुंदर होना चाहिए। आचरण की सुंदरता से ही मोक्ष मिलता है। आचरण की चमक जब जो होती है तो सभी ओर होती है, चारों ओर होती है। अब हमारा अच्छा बनता है। चेहरा सुंदर चेहरा एक दिन याद रखा जाएगा, लेकिन सुंदर व्यक्तित्व हमेशा ही याद रखा जाता है, हमेशा ही पूजा जाता है। इसलिए हम हमेशा ही पुराणों में पढ़ते हैं और आज पूछते हैं सुंदर व्यक्तित्व के लिए, सुंदर आचरण के लिए। तो हमें अपने जीवन में सुखी धंधा, एक बात पद्म लेस्या का याद आ गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमने जब जान लिया तो कार्य क्या है और अकार क्या है, ये पीठ लेस्या के माध्यम से जाना है कि कार्य क्या है और अकार क्या है। जाड़े कच्चा गज्जम से मसेयम सब संवासी दयदार निदू लखन वेयम तो तेयुष्य, तेज लेस्या का लक्षण, तेज माने पीठ लेस्या का लक्षण दिया है वहां पर। लखन वेयम तो से मसेयम जानती, जिसने शे और असे को जान लिया है, योग का युगम जानती, योग योग को जानने वाला है, कर्तव्य अकर्तव्य को जानती, तो कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने वाला है। ऐसा जीव मृदु भाव, कौन सा भाव दिया है? मृदु भाव का प्रयोग किया है। और मृदु भाव का मतलब होता है जहाँ पर एकदम सहज है, एकदम सरल है, जहाँ पर जीवन में किसी भी प्रकार की गांठ नहीं है। अब गांठ नहीं है, अब गांठ नहीं बनती है। गांठ अज्ञानता का प्रतीक है कि हमने गांठ बांधी, और गांठ बांध ली है आप लोगों ने, इसलिए यहां बैठे हो। इसलिए गांठ बांध करके, और जिनने गांठ नहीं बांधी वो यहां बैठे, गांठ नहीं बांधी। अब मृदु स्वभाव हो गया तो किसी भी प्रकार की गांठ नहीं बनती है। अब जीवन में कोई अहंकार नहीं है, कोई कसाई नहीं है, क्रोध नहीं है, मायाचारी नहीं है, लोभ नहीं है। अब जीवन गर्व का नहीं है, घमंड का जीवन नहीं है। अब इतना सरल हो गया, इतना सहज हो रहा है, मृदु स्वभाव आ गया है। और जब जीवन इस प्रकार का जीवन बनने लगता है, जीवन किसमिस की तरह बनने लगा। कैसे बनने लगा? किशमिश की तरह बनने लगा है। और किशमिश की तरह जीवन ही साधु जीवन कहलाता है, आदर्श जीवन कहता है। किशमिश की जीवन, किशमिश की तरह जीवन जीने वाला ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अंदर से भी मीठा है, बाहर से भी मीठा है, है? अंदर से भी मिठास और बाहर से भी मिठास है। अंतरंग में मिठास ही मिठास है। जब भी टपकती है तो मिठास टपकती है, जब मिठास भरी है तो निकलेगी। मिठास
भरी है तो निकलेगी और मिठास ही नहीं है तो कहां से रस भरी होगी। तो रस भरी याद है, रस भरी आप लोग बनाते हैं, रस भरी बोले जिसमें रस ही रस भरा है उसको रस भरी कह दिया। अरे जीवन को रस भरी बना लो, रस ही रस जहाँ से निकलता है उसको आप छूते हैं तो रस निकलता है, खाते हैं तो रस निकलता है, मिठास ही मिठास से जीवन भर जाता है। लेकिन रस भरी है, रस को हमने भरा है। और मैं ये कहता हूँ कोई बात नहीं, जीवन में रस भरो, भर भी जाए, जिरवाणी को भरा जाता है अपने अंदर में, इसलिए रस ही रस मुझे भरना है। और ऐसा भरना हमने शुरू कर दिया तो जीवन को देखो, कहीं से भी चखो, कहीं से भी चखो, क्या होगा। हर जगह से नवीन भैया रस टपकता है। जीवन ऐसा बना कि रस टपके। महापुरुषों का जीवन तो ऐसा ही होता है, महापुरुषों के जीवन से रस टपकता है। क्या टपकता है, रस टपकता है, हर जगह से रस टपकता है। ज्ञानियों देखो उनके जीवन के लिए, इसलिए ऐसा जीवन बना, कष्टों में भी खिलते हैं और कष्टों में नहीं रहते तो भी खिलते हैं, हर जगह खिले रहते हैं। उनका जीवन ही तो रस भरा है। चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार नहीं चलते हैं, परिस्थिति में मना स्थिति नहीं बदलती है, अपितु मना स्थिति उनकी हमेशा ही गुलाब की तरह खिली रहती है। जीवन में कोई कितना भी कांटे बिछाए, लेकिन वो कभी कांटे नहीं बिछाते हैं। उन कांटों में भी गुलाब देखते हैं। क्या देखते हैं, कौन है ऐसा जो कांटों में गुलाब देखता हो। ऐसी दृष्टि है किसी के पास जो कांटों में भी गुलाब देखते हो। अरे हम तो गुलाब में कांटे देखते हैं। क्या करते हैं, गुलाब में भी कांटा दिखता है, गुलाब खिला है लेकिन वहां पर भी कांटा दिख रहा है। तो गुलाब खिलने का मतलब वहां भी बुराई दिख रही है, अच्छाई नहीं दिख रही है। और एक है कांटों के बीच में गुलाब खिला है। यही तो दृष्टिकोण है कि कांटों के बीच में गुलाब खिला है, गुलाब पर दृष्टि है। और एक कहता है कांटों के बीच में गुलाब खिला है, कांटों के बीच में गुलाब घिरा है। देखो जीवन में कितने कष्ट हैं, देखो इसके जीवन में कितने कष्ट हैं। बेचारा कांटों से घिरा है। किससे घिरा है, एक ऐसी सोच है, बेचारा कांटों से घिरा है। राजेश भैया किससे घिरा है, बेचारा कांटों से घिरा है। और एक कहता है कि देखो इतने कांटों के बीच में गुलाब खिला है। सोच सोच का अंतर है। किसका अंतर है, सोच सोच का अंतर है। अब बतलाइए सही दृष्टिकोण क्या है। जीवन को हमें ऐसे बनाना है, कांटों के बीच में गुलाब खिला है। अरे महापुरुष तो वही होता है जो कांटों के बीच में गुलाब की तरह खिलता है। संत पुरुष वही होता है, साधु पुरुष वही होता है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान भी यही है जो कांटों के बीच में गुलाब की तरह खिल जाता है, कांटे नहीं देखता है। क्या कांटे, कौन से कांटे, एक कर्म के कांटे तो मुझे अलग करना है और मुझे खुलना है, खिलना है। कीचड़ में नहीं मिलना, मुझे तो कमल की तरह खिलना है। जीवन खिलने के लिए मिला है, कीचड़ में मिलने के लिए नहीं। हम सोचते हैं उच्च विचारों के मालिक बनो। किसके मालिक बनो, उच्च विचार के अधिकारी बनो। ये छोटी छोटी सोच अच्छी नहीं है। छोटी सोच वाले कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करते, किंतु जिनकी ऊंची सोच होती है वो एवरेस्ट की ऊंचाई को भी प्राप्त कर लेते हैं।
सोच जिसकी अच्छी है, उच्च सोच जिसने बना ली, तो वो अपाहिज महिला अरुणिमा सिन्हा एक अपाहिज महिला, दोनों पैर जिसके काट दिए गए थे और नकली पैर लगा करके मैं एवरेस्ट की फतह करूंगा। क्या करूंगा? मैं एवरेस्ट की फतह करूंगा। उसका संकल्प देखो, उसकी ऊंची सोच देखो। इसलिए मैं कहता हूं कि सपने भी देखो तो अच्छे देखो। क्या देखो? सपने देखो तो अच्छे देखो, ऊंचे ऊंचे सपने देखो। हमेशा ही ऊंचे सपने देखना चाहिए। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे ऊंचे, हमेशा सपने देखो तो ऊंचे सपने देखो, और ऊंचे सपने देखने से ऊंचाइयां प्राप्त होती है, और नीचे देखोगे तो इसलिए ऊंचा सपने देखो। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? आप वहां पर बैठे हैं, यहाँ के सपने देखो ना। है? खुली आंखों से क्या करूं? ऐसे वाले सपने देखो, खुली आंखों से देखो। वो सपने देखो जो दिन में साकार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जो दिन में साकार किए जाते हैं, ऐसे सपने देखना बुरी बात नहीं। हमेशा आचार्य कहते हैं उच्च भावना भाना चाहिए। अभावियम भावेमी भावियम, भूल मत जाना सूत्र। क्या भाना चाहिए? हमेशा ही उच्च भावना भाना चाहिए। आप वहां पर बैठे यहाँ की भावना करें, और हम यहाँ पर बैठे वहां की भावना करें। यही तो उच्च विचार है, यही उच्च विचार है। तो वो एक अपाहिज होकर के ही, लेकिन संकल्प देखो, एक बड़ी सोच देखो। ध्यान रखो, एक बड़ी सोच, उच्च सोच का मतलब है। लोगों ने कहा कि तुम एवरेस्ट पर कैसे चलोगे? नकली पैरों से। हाँ, मेरा संकल्प है। क्या सोच लेकर के चले, और मालूम चला उस बड़ी सोच ने एवरेस्ट की फतह कर ली, छोटी पर चढ़ गई। जब एक अपाहिज महिला चोटी पर, एवरेस्ट पर पहुंच सकती है, तो क्या नहीं हो? क्या हम अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से अपने जीवन को अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना सकते हैं? अवश्य बना सकते हैं। हम भी जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी सोचो, अच्छा सोचो। जब भी सोचो, अच्छा सोचो। चलो जीवन में, अरे शिखर जी की यात्रा करने के लिए हम निश्चित ही हमेशा ही तैयार रहते हैं। शिखर जी जैसे शाश्वत हित की वंदना करने के लिए ऐसा कौन जीव होगा जिसकी भावना नहीं होगी? अरे वो भव्य जीव होता है, विकट भक्त होता है, जो अपनी भावना के साथ निरंतर ही भावना भाता है कि वैसे समेत शिखर पर अनंत अनंत सिद्धों की मोक्ष इसलिए निर्माण, इसलिए कण कण जो सिद्ध क्षेत्र है वहां की वंदना करने के लिए ऐसा कौन जीव जो वहां की वंदना करके निर्वाण की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है? ऐसा वह पावन पवित्र शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर, जहां पर कल मालूम है कल क्या है? ओहो, पारसनाथ भगवान का निर्वाण दिवस, और पूरे विश्व में जाना जाता है पार्श्वनाथ के नाम से। पार्श्वनाथ के नाम से विख्यात है। और पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस हो, इसको हम मोक्ष सप्तमी जानते हैं। ऐसा यह प्रसिद्ध पवित्र पावन दिवस निश्चित ही हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य संपदा देकर के जाता है। लेकिन मैं सोच बड़ी रखो, अच्छी सोच के साथ कल हम विचार के साथ आज ही अपने जीवन में उत्साह से भर जाएंगे, और एक एक पल के उत्साह के साथ भर जाएंगे, और कल का दिन हमारे जीवन में आएगा। हम विचार करेंगे, और जो समेत शिखर से पहुंच गए हैं वो और नहीं पहुंचे हैं, तो यहाँ से ही हम पापापुर से यात्रा शुरू कर देंगे। और कल ही हम पुरुषार्थ पूर्वक भावना के साथ एक बात ध्यान रखना, जब समेत शिखर की भावना करने से और समेत शिखर का ध्यान करने से हम कर्मों की छपड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हम ध्यान में बैठ जाते हैं और शिखर जी की वंदना करते हैं तो फल मिलता है कि नहीं?
अरे हमारे अशुभ कर्मों की निद्रा होती है और महान महान कर्मों की निद्रा होती है। मालूम है, प्रशस्त ध्यान चलता है, सोपयोग चलता है और उसको धर्म ध्यान की संज्ञा दी गई है। धर्म ध्यान है, ध्यान में हम कर सकते हैं। तो कल हम प्रत्यक्ष भावना भा करके अपने कदम से कदम मिला करके और हाथ में वही दृश्य लेकर के मैं भावना भाऊंगा कि मैं बाबापुर से संदेश करके यात्रा में बढ़ रहा हूँ और शिखर जी की यात्रा करूंगा। हाथ में लाठी है, समझ के ना, ध्यान रखना। वही दृश्य दिखना चाहिए। हम जा रहे हैं, थैली लगी, हाँ, वही रूप में शिखर जी की वंदना करने जा रहा हूँ। और वही रूप का मतलब क्या है? वही रूप होना चाहिए। और हम इसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, कल प्रशिष्ट भावना के साथ, और पहुंचेंगे पारसनाथ भगवान के पास। कहाँ? अरे हम लोग डोली वाले थोड़े हैं, हम तो अपने कदमों से आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? हम तो अपने कदमों से बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें अपने कदमों से मोक्ष प्राप्त करना है, डोली से थोड़े मिलेगा। तो हम ऐसी कदम बढ़ाएंगे और कल निर्वाण लाडो महोत्सव शिखर जी तक पहुंचेंगे। सोनभद्र कूट, कहाँ पहुंचेंगे? सोनभद्र कूट, जहाँ पर निर्वाण भगवान का हुआ है, जहाँ पर चरण चिन्ह है और जहाँ पर जिनबिंब है, वहाँ हमें पहुँचना है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऊंची भावना। कौन सी भावना? ऊंची भावना। बैठ जाओ। ऊंची भावना जीवन में होना चाहिए। तो जिनने अपने विचारों को ऊंचा किया है, इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। अरे जीत के प्रयास से जो आगे बढ़ जाता है वो हमेशा ही उसकी जीत होती है। जीवन में हार कहाँ? तुम मानते हो हार, क्या मानते हो? हार। और गले में पड़ जाए हार, इतने खुश होते हो बोले हार से खुशी? अरे नहीं, अरे हार से खुशी नहीं होना चाहिए, आहार से खुशी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ उस हार से, हार है और हार छोड़ करके आहार है, उसमें ही जीत है। और जीवन का सबसे बड़ा आहार की ओर बढ़ जाना ही उपहार है। क्या है? वही तो उपहार है। अरे साधुत्व जीवन ही तो उपहार है, और क्या है? बाकी तो हार है। इसलिए उपहार की ओर बढ़ो। कहाँ बढ़ो? उपहार की ओर बढ़ो, हार की ओर पर बढ़ो। ये गले में हार डालना, यही तो सबसे बड़ा जीवन के लिए हार की निशानी है। तुमने हार डाला, अब हारते रहो जिंदगी से। हाँ, खड़े हो तुक्का तैयार हो गए, नहीं समझ गया। इसलिए अच्छी सोच के मालिक बनो, अच्छी सोच के मालिक बनो, बड़ी सोच के मालिक बनो। ये बात कर रहा हूँ। बड़ी सोच जीवन में हमारे लिए बड़प्पन की ओर ले जाती है। बड़ी सोच जब होती है तो ध्यान रखना, हर जगह एकता होती है। बड़ी सोच से अगर कोई बिखर रहा होता है तो वो भी समझ जाता है कि बड़ी सोच से जितने भी बिखरे हैं आज पर, वो एक छोटी सोच से है। परिवार बिखरता है, टूटता है, या समाज बिखरती है, टूटती है, तो निश्चित ही उसका कारण एक छोटी और ऊंची सोच है। आप देखना जाकर के, घर घर में संग्राम युद्ध होते हैं, कहीं भी टूटते हैं, आपस में बिखरते हैं, तो उसका अगर मेन कारण होगा, मुख्य कारण खोजोगे, एक हल्की सोच। भाई भाई में विक्रम हो गया, उसका सोच छोटा सोच। और जहाँ पर बड़ी सोच होती है ना, वहाँ पर
बड़ा बड़ा परिवार भी एक साथ चलता है, एक चूल्हा जलता है, एक चूल्हा जलता है और एक साथ 40-50 लोग बैठ करके भोजन करते हैं, एक साथ बैठ करके करते हैं। ये बड़ी सोच का प्रभाव है। और छोटी सोच जहाँ पर होती है वहाँ पर एक नहीं 10-10 चूल्हे जल रहे हैं और हर किसी का एक अपना अपना चूल्हा है। जो दीवार खिंचती है वो उसका कारण छोटी सोच है। और जहाँ कोई दीवार नहीं होती है वहाँ पर सब खुले हैं, कोई दीवार नहीं पड़ती है। सुशील भैया बतला रहे थे, उससे आश्चर्य हुई, बोले हम लोग एक ही मकान में ऊपर नीचे सब रह रहे हैं तीनों भाई, लेकिन कभी छोटा भाई बोलता है, बोले कभी भी आज तक हमने ऊंची आवाज से बात नहीं की है, कभी यहाँ पर ऊंची आवाज नहीं होती है। जहाँ पर ऊंची आवाज न हो लेकिन सोच ऊंची हो वो घर स्वर्ग हो जाता है। वहां पर जीवन स्वर्ग जैसा लगता है। तो एक ऊंची सोच जीवन में बहुत कुछ दे करके जाती है। हरे भरे गुलशन को अगर बर्बाद करने वाली सोच है तो वो छोटी सोच है, और हरा भरा करने वाले अगर हैं तो बड़ी सोच है। इसलिए सोच हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। एक पिता अपने बेटे से मिलने को चला और बहुत बड़े पद पर उसका बेटा था, बहुत बड़े पद पर था। बेटा को पढ़ा लिखा करके जब तैयार करते हैं और बेटा बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो माता पिता को तो बहुत खुशी होती ही है जब किसी लक्ष्य को कोई प्राप्त कर लेता है। और वह मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर था। इच्छा हुई चलते अपने बेटे से मिलकर के आते हैं, पहुंचता है, खबर मिलती है और जैसे ही सूचना मिलती है जो वहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, तो सभी लोग पिता को सम्मान देकर के आभार करने लगते हैं। और पहुंच करके जैसे ऑफिस में पहुंचते हैं बेटा खड़ा हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है, चरण स्पर्श करता है, बैठ जाता है। चर्चा होती है आपस में। पिता बहुत खुश है, पिता बहुत खुश है कि बेटे का नेचर बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, हर कोई खुश होता है नेचर से। जितना अच्छा नेचर होता है तो नेचर ही तो अच्छा फ्यूचर बनाता है। क्या बनाता है? नेचर से फ्यूचर बनता है। नेचर अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा बनेगा, और नेचर अच्छा नहीं तो फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छा नेचर होना चाहिए। अच्छे नेचर के मालिक बनो तो बहुत मालिक बने हो, लेकिन अच्छे नेचर के मालिक बनो। अच्छे नेचर के मालिक जो बन जाते हैं वास्तव में वही पूजे जाते हैं धरती पर। इस धरती पर वही पूजे जाते हैं, मालूम है। इसलिए वहां पर बहुत खुश है पिता, बहुत खुश है। लेकिन एक प्रश्न कर दिया पिता ने पुत्र से, बेटा इस धरती पर सबसे बड़ा महान कौन है? महान कौन है? पुत्र ने कहा मैं हूं। क्या हूं? महान मैं हूं। पिता को लगा कि देखो मेरा पुत्र घमंडी हो गया है। क्या हो गया है?
मेरा पुत्र घमंडी हो गया है, अपने आप को ग्रेट कह रहा है कि मैं ग्रेट में हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा महान हूँ। लगने लगा, आश्चर्य हुआ और पिता बहुत देर तक वहाँ पर नहीं ठहरा, तत्काल चल दिया। क्या पुत्र को घमंड आ गया है, क्या आ गया है, अहंकार आ गया है। और अहंकार के साथ कोई बैठना नहीं चाहता। पसंद करते हैं क्या अनिल भैया, पसंद करते हैं? नहीं, आप तो राजेश भैया के साथ बैठना पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जहाँ पर सरलता विनम्रता होती है वहाँ पर हर कोई बैठना पसंद करता है। सरल स्वभाव अच्छा लगता है, विनम्र स्वभाव अच्छा लगता है, मधुर स्वभाव अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? फूल बच्चा रहा, हर कोई तो पसंद करता है, इसके लिए हर कोई पसंद करता है। लेकिन घमंडी स्वभाव को कोई पसंद नहीं करता। भैया वो तो बहुत बड़ा घमंडी है, लो उसके यहाँ चले जाना। नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा उसके यहाँ, बहुत घमंडी है वो। आप बोलते हैं ना दिलीप भैया, ऐसे ही तो बोलता है, मैं घमंडी के पास नहीं जाता हूँ, जो सरल है उसी के पास में जाता हूँ। इसलिए अहंकारियों के पास तो बैठना भी पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा भाव जहाँ पर, लेकिन वो पिता वहाँ से चल दिया। और जब पिता चल दिया तो बेटा छोड़ने के लिए गया और पिता कार में बैठने लगा। फिर पूछा, प्रश्न कर दिया बेटे से, अच्छा बेटा फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि महान कौन है? जाते जाते पूछ रहा हूँ कि महान कौन है? तो पुत्र ने कहा आप। पुत्र ने क्या कहा? आप। अरे, अब पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑफिस में बोल रहा था हम, और यहां पर बोल रहा है क्या? ये बात समझ में नहीं आई। कौन समझाएगा इसके लिए? किसी को समझ में आए क्या? आगे अगर समझदार हो तो बहुत जल्दी समझ जाते हो। ज्ञानी आत्मा है जो दिलाया कि ऐसा थोड़ी है। ज्ञानी आत्मा है, समझ रही होगी, है ना? ज्ञानी विकास क्या समझा? क्या समझा? यहाँ पर आप, वहां पर हम, मतलब क्या है? रहस्य क्या है इसमें? क्या रहस्य है? हाथ पीछे नहीं करते ज्ञानी, यही रहस्य है। तो वहां पर संजय ज्ञानी बताएगा कि ऑफिस में बोला कि मैं महान हूं, वहां पर बोला आप महान हैं। क्या बात है? इतनी सी बात को समझना बहुत जरूरी है जीवन में। मनीष भैया, ये बात समझ में आ जाए, और इसमें इतना ही रहस्य था। मालूम है क्या कहा? अब समझ में आ जाएगा। मैं जब ऑफिस में बैठा था और आपने पूछा था कि महान कौन है, तो मैंने कहा मैं। क्यों? उस समय महान इसलिए था कि आपका हाथ मेरे सिर पर था। क्या? आपका हाथ मेरे सिर पर था, और सिर पर जब हाथ रखा था उस समय में महान था। जहां पर पिता की आशीष छाया रखी हो, उससे बड़ा कौन होगा? इसलिए आपकी आशीष की छाया मेरे सिर पर थी, इसलिए मैंने कहा मैं महान हूं। जहां पर माँ, पिता और गुरुओं की छाया जिस पर हो, वही तो महान है, वही तो महान है। और यहाँ पर इसलिए आप महान हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कौन है? हम जो हैं आपकी बदौलत, हम जो हैं आपकी बदौलत हैं। आपसे मेरी पहचान है, आपने ही तो सब कुछ किया है। इसका नाम है बड़ी सोच। क्या है? इसका नाम बड़ी सोच है। और ऐसी बड़ी सोच अगर घर घर में आ जाए
परिवार में आ जाए, व्यक्ति व्यक्ति में आ जाए, देखो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बस ऐसा ही हमें इस प्रकार की सोच अपने जीवन में लानी है। बैठ जाओ, ऐसी सोच, इसलिए इसका नाम है बड़ी सोच। क्या है? बड़ी सोच जीवन में होना ही चाहिए। बड़ा व्यक्ति लंबाई और चौड़ाई से नहीं होता है, हाइट से बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा होता है तो एक बड़ी सोच से होता है। किससे होता है? एक बड़ी सोच जब आ जाती है, ध्यान रखना, विचारों में, मन में जब बड़ी सोच है, ये मस्तिष्क एक बड़ी सोच का हो जाता है, तो कहते हैं कि बड़ी सोच हमारे जीवन को कहाँ ले जाती है। बस इस बात का ही तो मुझे याद रखना है। इस मस्तिष्क है, इसमें गंगा भी बहती है और एक गंदा नाला भी बहता है। अगर बड़ी सोच है तो समझ लेना गंगा बह रही है, और एक छोटी सोच है तो गंदगी बह रही है। अब क्या मस्तिष्क को बनाना है? गंगा बनाना है कि गंदा बनाना है? क्या जीवन को बनाना है? ये हमारे ऊपर है। दोनों ही चीज है। इसलिए दृष्टिकोण अच्छा रखो अपने जीवन में, अच्छा रखो। अच्छा सोच जीवन में बहुत कुछ लाता है। नजर बदलते ही नजारे बदल जाते हैं, और सोच बदलते ही सितारे बदल जाते हैं। सोच अच्छी है तो सितारे। इसलिए सोच अच्छी रखना है जीवन में। अपने जीवन को स्वभाव में आप कैसे करते, बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। पैशेंस होना बहुत जरूरी है। क्या? पैशेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में। नंबर 1 पैशेंस होना बहुत जरूरी है। धीरज रखो, शांति रखो। क्या रखो? धीरज रखो, शांति रखो। देखो हमारा सोच अच्छा कब बनेगा, एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनता है? तो पहली बात तो पैशेंस जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात पावर होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए जीवन में, ऊर्जावान होना चाहिए। और तीसरी बात है पॉजिटिवनेस होना चाहिए, अर्थात सकारात्मक पहलू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच होना चाहिए। और चौथी बात है प्योरिफिकेशन जीवन में होना चाहिए। प्योरिफिकेशन होना अर्थात पवित्रता जीवन में होना चाहिए। पवित्रता देखो, जहां भी देखो लाओ तो पवित्रता जीवन में लाओ। धीरज, ऊर्जावान, सकारात्मक सोच और पवित्र विचार, ये 4 चीजें जहां पर हैं उसका व्यक्तित्व महान बनता है। ऐसा व्यक्ति ही महान बनता है, आदर्शवान बनता है। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व के निर्माता हम बन सकते हैं, हमें ही बनना है। तभी आपकी पद्मलेशा बनेगी। क्या बनेगी? पद्मलेशा तभी बनेगी। इसलिए जीवन में बात ध्यान रखना, भूल मत जाना कि पेंसिल बनना है, उसको मत भूलना। क्या बनना है? मुझे पेंसिल बनना है। और पेंसिल इसलिए अच्छी रचना कर रहा था कि पेंसिल के अंदर बहुत अच्छी विशेषता होती है, उसी में सब कुछ होता है। उसको हम नुकीला भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नुकीला भी कर सकते हैं। वो जब नुकीला होगा छिलेगी, छीलन भी। ध्यान रखना जीवन में छिलाई होना भी जरूरी है। क्या होना? छिलाई भी जरूरी है। अगर छिलाई ना हो तो कभी वो पाषाण मूर्ति नहीं बनता। इसलिए छिलाई भी जरूरी है। और उसके अंदर एक विशेषता और होती है, बात और बता दूं संक्षेप में। तो उसके अंदर अगर पेंसिल कोई गलत लिख जाती है, खराब लिख जाती है, तो उसके अंदर होती भी नहीं है। ये मिटा सकते हैं आप। अरे जीवन को यही तो है, अच्छा लिखो और धोखे से कहीं खराब लिख गया तो मिटा दो। क्या कर दो? मिटा दो। बुराइयों को मिटाते जाओ और अच्छाइयों को लिखते जाओ। देखना अच्छा चित्र बन जाएगा जीवन का।
इसलिए एक अच्छा चित्र बनाओ अपने जीवन में, जो चित्र हर कोई पसंद करे, हर कोई लगाए अपने मकान में, अपने घर में लगाने के लिए हर कोई पसंद करे, अथवा मंदिर में भी लगाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा चित्र बनाओ अपने जीवन में। चित्र भी मंदिर में बनाए जाते हैं, लेकिन किनके? ध्यान रखना। बस वही बात नहीं कर रहा हूँ, समय आपका पूरा हुआ। एक अच्छी सोच, बड़ी सोच अपने जीवन में लाओ। देखो तुम्हारे जीवन में नियम से बड़प्पन आएगा और तुम बड़े हो जाओगे। इसलिए हम एक अच्छी सोच के मालिक बने, इसी बात का ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय। बोले परम पूज्य गुरु विश्वेश्वर सागर जी महाराज।